हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है बेसिक साइंस के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर आप देखोगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज मीन्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आज हिंदी में भौतिक परिवर्तन। क्या स्टडी करेंगे? भौतिक परिवर्तन। और जो दूसरा है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी जो सब्सटेंसेस है यानी जितने भी पदार्थ हैं हम अपने चारों ओर देखते हैं, उन सभी पदार्थों के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें दो प्रकार के परिवर्तन यानी दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। तो फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फिजिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं। फिजिकल चेंज उन सभी चेंजेस के अंदर आते हैं जिनमें क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस के अंदर शेप के अंदर, साइज़ के अंदर, ठीक है, या कलर, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह के कुछ चेंजेस क्या आते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर आते हैं, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस के अंदर कैटेगराइज करेंगे। मतलब किसी भी पदार्थ का जब क्या होता है उसके आकार, आकृति, रंग, यहाँ तक कि कई बार तापमान भी लिया जाता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर भी आप ले सकते हो, उसके अंदर क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो वो जो परिवर्तन उनके अंदर आने से जिस तरह का हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा वो किस परिवर्तन के अंदर आता है? भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। तो आप देखते हो कि कई तरह की चीज़ें हमें अपने चारों ओर तरफ देखने के लिए मिलती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो वाटर है, ठीक है, अगर वाटर को हमने क्या किया, वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, ठीक है, वाटर को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, यानी फ्रिज के अंदर रख दिया, तो उससे क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। ठीक है, और अगर इसी आइस को हमने क्या कर दिया? धूप में रख दिया, या आप उसको गर्म करते हो यानी हीट की सप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले ये कि क्या था, यानी हम इसके अंदर ये भी ले सकते हैं उसकी अवस्था, यानी उसकी स्टेट के अंदर भी इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या आ रहा है? फिजिकल चेंज आ रहा है। मतलब वाटर क्या है? एक लिक्विड है, यानी जल की हम बात करें तो ये क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। जबकि आइस की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है, मतलब ये ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो हमने देखा कि रात वो पानी ही वो क्या है? वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है? उसका जो एक स्टेट है लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है, बट रहेगा वो क्या? नेचर के अंदर वाटर ही रहेगा। इसी तरह अगर आप वाटर को क्या करते हो? वाटर को सीधा डायरेक्टली हीट करते हो या उसका इवेपोरेशन करवाते हो, उसका वाष्पीकरण करवाते हो, उसको गर्म करोगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो जल है वो किस में बदल रहा है? वाष्प के अंदर बदल रहा है। ठीक है, जबकि उसके अंदर और कोई परिवर्तन नहीं आया, रहा तो वो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर क्या रहा? जल के रूप में ही पाया जा रहा है। तो यानी इस तरह का जो चेंज आता है जिससे क्या है, कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर अगर कोई इस तरह के चेंज आते हैं जिस जो चेंजेस के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आफ्टर ए चेंज। ठीक है, यानी जब उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी किसी नए पदार्थ का निर्माण जिस परिवर्तन के दौरान या जिस परिवर्तन के बाद नहीं होता,
तो वो परिवर्तन कौन से होते हैं? वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन से होते हैं? उनको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा। और दूसरी बात इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछे कि फिजिकल चेंज के अंदर और क्या चीज़ आप सकते हो कि चेंज नो चेंज takes place in chemical composition of a substance, यानी कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कोई भी जो पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। किसमें परिवर्तन नहीं आता? उसके रासायनिक संगठन में। जब क्या जो रासायनिक संगठन है, यानी जिन रसायनों से मिलके उसका निर्माण हुआ है, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता, या आप कह सकते हो परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो उस तरह का जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में हमें डेली लाइफ के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, और उन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर आपने देखा होगा कि जब कोई रबड़ का बैंड होता है, रबड़ का कोई टुकड़ा या रबड़ बैंड अपने को दे रखा है सीधा, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी लेंथ में वृद्धि हो जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं? ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जैसे आपने रबड़ को स्ट्रेच किया और वो जैसे ही उसको छोड़ा, खींच के छोड़ा, तो वो वापस क्या है? अपनी ही अवस्था के अंदर लौट रहा है। तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल, या हम कहेंगे ये जो परिवर्तन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उत्क्रमणीय वही होते हैं जो क्या है? वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल चेंजेस है इनके अंदर बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो जो कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर परिवर्तन आने से किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और दूसरी बात हमने देखी कि यानी हम कहेंगे कि नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म आफ्टर ए चेंज आर नाउन एज फिजिकल चेंजेस। तो सेकंड में हमने देखा कि कोई जो सब्सटेंस है उनके क्या होगा? शेप, साइज, कलर या स्टेट, इनके अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो वो चेंजेस किससे रिलेटेड होंगे? फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होंगे। कुछ एक एक्सेप्शन हम अभी यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया कि जो भी कोई सब्सटेंस होगा उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी उसके अंदर भी क्या होगा? फिजिकल चेंज के अंदर दौरान, फिजिकल चेंजेस के दौरान उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टार्टिंग में आपने मटेरियल लिया था वही आपको लास्ट ले। जैसे आपने देखा वाटर क्या है? वेपर बनने के बाद भी क्या रहेगा? वाटर की ही फॉर्म रहेगी, बट उसकी जो स्टेट है, मतलब उसकी जो अवस्था है वो क्या है? लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगी, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। दूसरी आपने देखा कि जो ये फिजिकल चेंज होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, मतलब ये टेम्परेरी होते हैं, और ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ये रहते हैं और वापस ये क्या है? अपनी अवस्था के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जल को अगर आप क्या करोगे? गर्म करो, यानी वाटर को हीट करिए तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप उसकी कंडेंसेशन करवाते हो, उसका संघनन करवाते हो, ठीक है, तो वो वापस किस में बदल जाता है? वो वापस जल बदल जाता है। मतलब ये क्या है? अस्थायी, और क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं
हैं और क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो यानी इन फिजिकल चेंजेस के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो वो सारी प्रोसेसेस आ जाती है, ठीक है, जिन प्रोसेसेस के अंदर कोई जो सब्सटेंस है उनमें क्या है, शेप, साइज या कलर जो चेंजेस अपने को देखने को मिलती हैं, स्टेट देखने को मिलते हैं, या फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम कह सकते हैं, जिनमें क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी उनके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। यानी हम कहेंगे कि भौतिक गुणों में आने वाले जो परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं उन परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे, उन परिवर्तनों को हम बोलेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी, जिससे क्या है कि कोई जो पदार्थ है उसके शेप, साइज या हम कह सकते हैं स्टेट या कलर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कलर में आपने देखा होगा कि कोई आयरन का पीस है, आयरन की आपको क्या दे रखी है, रोड दे रखी है, और अगर आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो आयरन रोड हीट करोगे तो आयरन रोड क्या हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। बाद में क्या है, और इसको हीट करोगे तो वो लास्ट में जैसे ब्लू कलर शो करेगी। बाद में जैसे ही उसको कूल करोगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल कलर के अंदर आ जाती है। तो ये क्या है, ये ओनली क्या है, एक फिजिकल चेंज है, एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इन फिजिकल चेंजेस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, जिसमें क्या होती है, कोई फिजिकल स्टेट होती है, यानी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें आने वाले परिवर्तन, ठीक है, या आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं क्वथनांक, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक, ठीक है, और जो यानी जो हीट से रिलेटेड है सब्लिमेशन, जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उद्रवपातन, हिंदी में बोलते हैं उद्रवपातन, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी क्रियाएं किस में आती हैं, भौतिक परिवर्तन में आती हैं। तो अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने क्या लिया, आयरन का पीस लिया, लोहे की कोई छड़ ली, उसको मोड़ दिया, ठीक है, उसको बेंड कर दिया, तो वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन का है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बर्निंग ऑफ कैंडल, कंपटीशन का ये क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंज शो करता है, यानी मोमबत्ती का जलना, ठीक है। हमें पता है कि जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, तो मोमबत्ती जब जलेगी तो इसमें ये मोम भी पिघलेगा, ठीक है, और मोमबत्ती धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। तो ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों टाइप्स के चेंज दिखता है, बोथ फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्योंकि जो मोम है वो सॉलिड से किस में आ रहा है, जो है वो पिंगल के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, जो वो पिंगल रहा है, तो ये फिजिकल चेंज आ रहा है। केमिकल चेंज, जो मोम जल रहा है तो उससे हीट रिलीज हो रही है, उष्मा दे रहा है, और साथ में वो लाइट भी दे रहा है, तो यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। जो मोम से वो किसी और फॉर्म में बदल रहा है, मतलब उसमें जो भी मटेरियल है वो CO2 बना रहा है, तो यानी ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों को शो करता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बर्निंग ऑफ फिलामेंट, बर्निंग ऑफ फिलामेंट बल्ब, यानी जो घरों में लाइट से बल्ब जलते हैं वो किस टाइप के चेंजेस को शो करते हैं, तो वो क्या होगा, ओनली फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, वो फिजिकल चेंज, ठीक है। तो और तो काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे कोई पाउडर है, ठीक है, उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर लो, जैसे आटा होता है उसमें पानी डाला तो वो क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, या पाउडर में पानी डाल के आप पाउडर से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, जबकि उसकी केमिकल कंपोजिशन में, उसके रासायनिक संगठन के अंदर कोई भी जो परिवर्तन है वो नहीं आ रहा। बस यही ध्यान रखना है, जिसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात
जैसे आप यहाँ पे पूछ ले कि चीनी को पानी में घोलना, यानी घुलनशीलता की बात आ रही है। चीनी पानी का जो घोल होता है, ठीक है, ये किस परिवर्तन को शो करेगा, तो ये भी किस में आएंगे, भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। ठीक है, चीनी है, नमक है, इनको पानी में घोलोगे, ठीक है, यानी शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, क्योंकि हमें पता है कि जो शुगर और वाटर है यानी चीनी और पानी को सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अगर जो अल्कोहल है, शराब है, उसको वाष्प में बदलना, वो भी किसी का एग्जाम्पल है, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का है। क्योंकि भाप बढ़ने के बाद, उसके वाष्प बढ़ने के बाद उसमें स्मेल तो किसकी आएगी, अल्कोहल की आएगी। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और ये थे फिजिकल चेंजेस के करेक्टरिस्टिक जो हमने अभी स्टडी किए। तो उनके अंदर हमने जो मेन पॉइंट जो स्टडी किए हैं वो यही है कि जो फिजिकल चेंजेस जिनके अंदर क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। यानी भौतिक गुणधर्मों में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, उन परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। और दूसरा हमने देखा था कि जो फिजिकल चेंज के अंदर हम देखते हैं कोई भी जो सब्सटेंस है, उसकी जो शेप है, उसका साइज़ है, उसकी जो स्टेट है और उसका कलर है या उसका जो टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के दौरान किसी भी न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब कोई नया पदार्थ जो है वो फिजिकल चेंज के दौरान नहीं, भौतिक परिवर्तन के दौरान कभी भी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। फिर हमने स्टडी किया कि जो फिजिकल चेंज जब होते हैं तो उन फिजिकल चेंजेस के अंदर हमने देखा कि वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी, और क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। यानी ये अस्थायी होते हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब ये वापस अपनी अवस्था के अंदर आ जाते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई एनर्जी वगैरह नहीं निकलती, ना ही कोई गैसें निकलती हैं। ठीक है, बस ये थे फिजिकल चेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में, केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को दिया है वो है केमिकल चेंज का। ठीक है, तो केमिकल चेंज या आप उनको कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के अंदर क्या होते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कुछ न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि केमिकल चेंजेस के दौरान क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आफ्टर ए केमिकल चेंज, आफ्टर ए केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज के बाद क्या होते हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी ये जो केमिकल चेंज होते हैं उनके दौरान क्या होते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होते हैं, कोई भी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नए पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने क्या लिया, मिल्क लिया, ठीक है, यानी दूध में आपने थोड़ा सा क्या किया, लेमनेड किया, ठीक है, तो क्या हो गया, उससे बन गया कर्ड। ठीक है, यानी दही बन रहा है। तो आपने देखा कि दूध से दही बन रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है
रासायनिक परिवर्तन का, यानी केमिकल चेंज का, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। और ये दही से वापस दूध तो नहीं बन सकता, इसका मतलब हमें पता है केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं एंड कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ये वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आते। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं, स्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब जो वापस अपनी आरंभिक अवस्था के अंदर ना आए। ठीक है, क्या है, अपनी आरंभिक अवस्था के अंदर ना आए कोई पदार्थ, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन है उस कैटेगरी के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर काफ़ी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें हमें कुछ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बेस पे हम बताएंगे कि जो केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल जो चेंज है वो हो रहा है। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होगी, नंबर फर्स्ट तो इसने बताया कि हीट चेंज होगा। क्या होगा, हीट चेंज होगा, यानी ऊष्मा परिवर्तन होगा। क्या होगा, ऊष्मा परिवर्तन, मतलब या तो ऊष्मा ग्रहण की जाएगी या ऊष्मा छोड़ी जाएगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी चेंज होगा या हीट चेंज होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे आपने क्या लिया, ली यानी कार्बन लिया, उसको जलाया। ठीक है, तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में क्या निकली, ऊष्मा या हीट निकल रही है। क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो यानी आप यहाँ बता सकते हो कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कैसे, एक तो उसमें निकली है ऊष्मा और दूसरा क्या है, कुछ नया पदार्थ बना है। मतलब साथ में हीट रिलीज हो रही है, साथ में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, जो को कर रही है, ये शो कर रही है केमिकल चेंज, हम बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, तो यहाँ पे ही बात आती है कि जिस अभिक्रिया में या जिस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हीट निकलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या उनको हिंदी में कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऊष्मा अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल जो ये शो कर रहा था कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब का अगर आप देखना चाहो तो आपने कभी देखा होगा कि जब एसीटोन या अल्कोहल या पेट्रोल को हाथ में लेते हैं तो हथेली ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। बट वो क्या है, वहाँ पे एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का है। ठीक है, हथेली में पेट्रोल लिया और वो हवा के जाता है, तो ये भी आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। पर यहाँ पे क्या है, हमने हीट दी है, तो जो हीट एब्जॉर्ब करती है ना, उन अभिक्रिया हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, ये हम जब अभिक्रियाएं स्टडी करेंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेकंड वन जो अपने को दिया है वो क्या है कि गैस क्या होती है, रिलीज होती है, गैस फॉर्मेशन, एस्केपिंग ऑफ गैस,
यानी गैस का बनना, ठीक है, गैस का बनना, ठीक है। कोई भी जब रासायनिक परिवर्तन होता है उस दौरान क्या होती है, गैस निकलती है या गैस बनती है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, कोई मेटल है, जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया और इसमें मैंने HCl डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो गैस कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो यानी कहने का मतलब जब कुछ गैस निकलेगी कोई भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान, या ऊपर वालों में भी आप देख रहे हैं कि ये गैसें निकल रही हैं, ठीक है। तो जब कोई चेंज आता है, तो जब गैस रिलीज होती है तो उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। यानी गैस का बनना भी किसको शो करता है, क्या दिखाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया अपने को क्या तीसरा जो पॉइंट है जो अपने को बताएगा कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थर्ड इसने बताया कि कलर चेंज, क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जैसे फिजिकल चेंजेस के अंदर भी हमने कलर का देखा था, वो तो टेम्परेरी था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट। यानी यहाँ पे क्या है, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन, और वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप उदाहरण ले सकते हो किसका, आपने क्या किया, लोहे की कीलें, आयरन की कीलें किस में डाली, हमने डाल दी किसमें, कॉपर सल्फेट के अंदर। कॉपर सल्फेट नीला तोता जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। जैसे ही इसमें हमने आयरन की नेल ऐड की तो क्या हुआ, आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बना क्या, फेरस सल्फेट, ठीक है, जो किस कलर का था, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर हो जाएगा बार। तो यानी आपने देखा कि जो घोल है वो जो नीले रंग का था, ठीक है, वो किस में बदल गया, हरे रंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, कोई जो पदार्थ है, ठीक है वो क्या है, उसका जो घोल है वो उसमें क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा, ठीक है। फोर्थ वन जो अपने को दिया है वो इसने बताया है, कौन सा, इसमें प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, या ये कहते हैं कि ठोस पदार्थों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट होते हैं क्या, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। कोई ठोस पदार्थ का निर्माण होगा जब दो घोल को आप मिलाओगे, ठीक है। तो वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो साल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, या दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अगर हमें क्या मिले, वहाँ पे एक सॉलिड मास मिले, एक ठोस जो पदार्थ का एक संग्रह मिले, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, उसका जो जलीय घोल है, और उसको हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के साथ। तो इन दोनों का जो कलर होता है ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है, कोई कलर नहीं होता। जब दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करते ही क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वाइट कलर का ठोस पदार्थ मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, सॉलिड मास मिल रहा है, ठीक है। अगर इस अभिक्रिया को अगर आप देखोगे तो बाकी क्या रहेंगे, लिक्विड। तो ये सॉलिड अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखो, ये रासायनिक परिवर्तन के आपको कुछ एग्जाम्पल मिले, ठीक है। इसके अलावा भी जो रासायनिक परिवर्तन जो है वो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हो कि कोई जो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है,
ठीक है, भोजन का पचना, ठीक है, जबकि भोजन का चबाना वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, अगर आपसे पूछे कि जो रेस्पिरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, वो भी किसका है, रासायनिक यानी जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कोल्स, लकड़ी को जलाना, कोयले को जलाना, ये सारे क्या हैं, जो रासायनिक परिवर्तन है। बस जो आपने अभी स्टडी किया कि रासायनिक जब परिवर्तन होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन होंगे, उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों में आपने देखा कि कुछ नए पदार्थ बन रहे थे, ठीक है, कुछ कलर चेंज हो रहे थे, कुछ गैसें निकल रही थी या हीट चेंज हो रही थी, ठीक है। यानी हीट चेंज मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठंडा या जो गर्म होगा, तो उससे भी आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे जो आज के जो टॉपिक थे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ठीक है। आज हमने इसके बारे में पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बस जो मेन पॉइंट थे जो फिजिकल और केमिकल चेंज को शो कर रहे थे कि किस तरह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है और उनका हमें कैसे पता चलेगा, उन पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।